नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। और यहाँ पे अगर आप उत्तराखंड एसआई की तैयारी कर रहे हैं या आबकारी का आपका पेपर होने वाला है या उत्तराखंड में कोई भी एग्ज़ाम है आपका, चाहे यूके पीएससी दे रहे हो चाहे यूके ट्रिपल एससी दे रहे हो, तो उसमें उत्तराखंड के बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो उसमें आपको, अगर आपने नैनीताल ज़िला नहीं पढ़ा है या आपने पढ़ भी लिया होगा, तो इस वीडियो में मैंने पूरा नैनीताल ज़िले को अच्छे से कवर किया है। और जितने भी यहाँ पे आप देखेंगे सारे मैंने इसमें पूरे नोट्स इसमें डाले हैं, ठीक है। अच्छे से पूरा कवर किया है। चाहे फिर नैनीताल जिले में विकास खंड कितने हैं, ठीक है, उसके उपनाम क्या है, वहाँ पे प्रमुख झीलों के नाम क्या हैं, ठीक है, मंदिर कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है, या ताल कौन कौन से हैं, पर्वत कौन कौन से हैं, मेले कौन कौन से हैं, ठीक है, या नैनीताल में कोई राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में क्या है, प्रमुख संस्थानों के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। वन्य जीव विहार कौन कौन से नैनीताल में, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो पूरा ये वीडियो होने वाला है। और इसमें अगर आपको इसमें जो कुछ पिछले एग्ज़ाम में भी जो कुछ क्वेश्चन आए होंगे तो उसमें मैंने नोट में डाल रखे हैं सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक है। मैं इसमें आपको क्या है, इम्पोर्टेंट और बिल्कुल जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, बिल्कुल आपके जो आप कॉपी में लिखते हैं, मैंने बिल्कुल वही नोट्स इसमें बनाए हैं, अच्छे से बनाए हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार देखिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे एक दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए। तो हम इसमें शुरुआत करते हैं, चलिए, नैनीताल ज़िले से, ठीक है। तो अगर आप उत्तराखंड में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसआई हो चाहे आबकारी हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो नैनीताल ज़िला है उसकी स्थापना कब हुई है, तो उसकी स्थापना हुई है 1891 में, ठीक है। नैनीताल ज़िला और अल्मोड़ा ज़िले की स्थापना एक ही सन में हुई है, और वो है हमारे कब, 1891 में, ठीक है। तो अगर हम अल्मोड़ा ज़िले को देखें, नहीं, नैनीताल ज़िले को देखें, तो ये नैनीताल ज़िला जो है कुमाऊं मंडल में आता है। और अगर आप कुमाऊं मंडल में देखते हैं तो इससे कितने ज़िले इसको स्पर्श करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में आप बना के रखिएगा कि नैनीताल ज़िले जो हैं अगल बगल इसके कौन कौन से और ज़िले जो हैं लगते हैं। तो अगर आप इधर साइड से देखेंगे तो चंपाओ ज़िला आपका लगता है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो आपका अल्मोड़ा ज़िला लगता है, यहाँ से देखेंगे तो पौड़ी लगता है, और इससे एकमात्र राज्य जो स्पर्श करता है वो उत्तर प्रदेश करता है, और नीचे से फिर क्या आ जाता है, उधम सिंह नगर आ जाता है। तो ये बस आपको थोड़ा सा एक हल्का सा याद रखना होता है, इतना डीप वैसे क्वेश्चन नहीं पूछ जाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभार पूछा जा सकता है। अब देखिए, नैनीताल को 4 जिले स्पर्श करते हैं, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत, उधम सिंह नगर, ठीक है। और अब जो है नैनीताल में विकास खंड कितने हैं टोटल, तो जो नैनीताल है उसमें टोटल 8 विकास खंड है, ठीक है। बेताल घाट, ओखला कांडा, रामगढ़, भीमताल, रामनगर, ठीक है, और कोटबाग, ढारी और हल्द्वानी है, ठीक है। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि निम्नलिखित में से कुमाऊं मंडल में क्या, कौन सा स्थान नहीं है। तो उसमें आपको, अगर आपको नाम याद है तो आप आसानी से बता सकते हो कि भाई ये नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या नैनीताल जिले में कौन सा विकास खंड नहीं है। अब देखिए, नैनीताल में जो विधानसभा क्षेत्र है वो टोटल 5 है, और इसमें जो एकमात्र जो सीट है, एससी सीट, वो नैनीताल वाली सीट है, ठीक है। अब नैनीताल के उपनाम क्या है, तो जो नैनीताल के हैं उसको झीलों की नगरी और सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है। तो झीलों की नगरी और सरोवर नगरी के नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो प्राकृतिक झीलों की नगरी जो कहा जाता है वो चमोली को कहा जाता है, और कृत्रिम जो झीलों की नगरी कहा जाता है वो नैनीताल को कहा जाता है। अब आ जाते हैं प्रमुख झीलें। तो सबसे पहले, अगर आप नैनीताल कभी भी गए होंगे, तो जब आप नैनीताल गए होंगे तो आपने वहाँ पे बीच में एक झील देखी है, तो उसका नाम है नैनी झील या नैनीताल। तो इस नैनीताल झील का जो उल्लेख है वो किया गया है आपके त्रिऋषोवर यानी मानस खंड में इसका उल्लेख है, और मानस खंड में इसको त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये कुल जो है 7 पहाड़ियों से घिरी है, ठीक है। और ये 7 पहाड़ें किन किन से घिरी है, तो आप देखेंगे आयर पाटा, देव पाटा, हांडीबाड़ी, चाइना पीक या चीना पीक के नाम से जाना जाता है इसको, आलमा पीक, लड़िया कांटा या शेर का डांडा, ठीक है। तो टोटल इनके नाम से इसे क्या जाना जाता है।
तो इसके नाम से इसे जाना जाता है। तो इसमें क्वेश्चन बहुत तरह से बन सकता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा कि नैनीताल झील का उल्लेख किस में है, तो मानस खंड में नैनीताल झील का उल्लेख है और इसे किस नाम से जाना जाता है, त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। ये कितने पहाड़ियों से घिरा है, तो 7 पहाड़ियों से घिरा है और उनके नाम ये हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछ जाता है कि इन 7 पहाड़ियों में सबसे ऊंची पीक कौन सी है, तो चाइना पीक है। ठीक है, जो नैनीताल है उस नैनीताल में अगर देखेंगे आप, जो उसका ऊपर वाला भाग है, जब आप नैनीताल में गए होंगे, मेन जो नैनीताल है तो उसको कहते हैं, ऊपर वाले भाग को तल्ली ताल, और जो नीचे वाला है उसको कहते हैं मल्ली ताल। क्वेश्चन आता है कि जो नैनी झील है उस नैनी झील की खोज किसने की थी, तो नैनी झील की खोज सीपी बैरन ने, या नैनीताल की खोज किसने की थी, 1841 में सीपी बैरन ने की थी। अगला देखिए भीमताल। तो भीमताल जो है नैनीताल के अंतर्गत ही आता है और ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। तो अगर क्वेश्चन आता है कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, तो भीमताल है। और इस जो झील है, भीम जो ताल है या झील है, इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, और इसका रंग जो कैसा है, गहरा नीला है। ठीक है, तो हमने भीमताल के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम नौकुचिया ताल के बारे में। तो देखिए जो नौकुचिया ताल है वो कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। ठीक है, कैसी झील है, कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। और नौकुचिया ताल मतलब 9 यानी 9 कोनों से घिरी हुई ये झील है। इसके बाद आती है 7 ताल। तो जो 7 ताल है उसकी आकृति जो है अश्व खुर के समान है। तो अश्व मतलब जो घोड़े का खुर होता है उसके समान इसकी जो आकृति है, और कुमाऊं की इसे सबसे रमणीक झील माना जाता है। तो जो 7 ताल है यानी 7 जो ताल है वो 7 झीलों से मिलकर बनी है और उसका नाम है नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल और राम सीता ताल। तो ये 7 तालों से मिलकर बनी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी झील है जो 7 अलग अलग झीलों से मिलकर बनी है, तो वो 7 ताल ही है। अगला आ जाता है खुरपा ताल। तो खुरपा जो ताल है उसका आकार जो है वो पशुओं के खुर के समान है। ठीक है, तो पशु का जो खुर होता है उसके समान कौन सी ताल है, वो खुरपा ताल है। इसके अलावा नैनीताल में और भी झीलें हैं, जैसे कि हरीश ताल हो गया, सूखा ताल हो गया, मलवा ताल हो गया, सड़िया ताल हो गया और नलताल, या नलताल को कमल ताल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि त्रिभुजाकार ताल कौन सा है या 3 कोणों वाला ताल कौन सा है, तो वो भीमताल है। अगर क्वेश्चन आता है कि 5 कोणों वाला ताल कौन सा है, तो वो नल दमयंती ताल है। अगर क्वेश्चन आता है कि 9 कोनों वाला ताल कौन सा है, तो नौकुचिया ताल है। और 7 कोनों वाला ताल कौन सा है, 7 ताल है। नौकुचिया ताल तो आपको याद हो जाएगा कि 9 यानी कि 9 कोनों वाला, 7 ताल वाला कि 7 अलग अलग झीलों से मिलकर बना है 7 ताल, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 7 ताल हो जाएगा। आपको याद क्या रखना है, बस भीम ताल और नल दमयंती ताल आपको याद रखना है। ठीक है, अब प्रमुख जो इसके पर्वत शिखर हम देख लेते हैं। तो अगर इसके प्रमुख पर्वत शिखरों में आप देखोगे तो शेर का डांडा, चाइना पीक, इनोव्यू, देवपात और नैना पीक क्या है, इसकी फेमस जो है पर्वत शिखर है। ठीक है, तो इसमें बहुत बार क्या है, क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा नहीं है और कौन सा है। अगर हम देखेंगे नैनीताल, तो नैनीताल की अगर सबसे सर्वोच्च चोटी आप देखोगे तो वो कौन सी है, नैना पीक ही है। अब इसके प्रमुख मेलों की बात हम कर लेते हैं। तो इसके प्रमुख मेले हैं जैसे नैनी मेला, सीतावनी मेला, कैंची मेला। तो 3 प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, एक तो नैनी मेला है, सीतावनी मेला है और कैंची मेला है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जिया रानी का मेला और चित्रशैली का मेला, जिया रानी का मेला और जो चित्रशैली का मेला है, ये दोनों के दोनों कहाँ रखते हैं, रानी बाग में ही लगते हैं। अगला फेमस गर्जिया मेला है। गर्जिया मेले को इसलिए फेमस है क्योंकि इसे उत्तराखंड का राजकीय मेला भी घोषित किया गया है। तो गर्जिया मेला और गर्जिया देवी मेला भी और गर्जिया देवी भी कहाँ है, नैनीताल जिले में है। अब देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड का नेशनल पार्क, जो टोटल जो है 6 है, उनमें से एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि एशिया का पहला नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, जो कि नैनीताल जिले में है। और ये नैनीताल और पौड़ी दोनों जिलों में ये स्थित है।
ठीक है। इसका जो कुल एरिया पूछा जाता है वो 520 वर्ग किलोमीटर है। और इसके बीच में क्या है, इसके मध्य में पाटली दून स्थित है। प्रोजेक्ट जो टाइगर की शुरुआत हुई थी वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी और इसे भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क भी घोषित किया गया है। और कब हुई थी, 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया है। अगला अगर देखोगे आप, पवालगढ़ जो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, उसे कब घोषित किया गया था, तो 2015 में इसे किया गया था। या नैना देवी हिमालय वर्ल्ड आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो नैनीताल में है। और कब घोषित किया गया, 2015 में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट ये है कि गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी शोध संस्थान कहाँ है, तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और ये नैनीताल जिले में है। अगला आ जाता है कि वन्य जीव विहार। तो नंधौर तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नंधौर वन्य जीव विहार कहाँ है, तो नंधौर वन्य जीव विहार नैनीताल में है और इसकी स्थापना हुई है 2012 में। ठीक है। प्रमुख मंदिर, अगर आप नैनीताल गए होंगे तो आपने ज़रूर वहाँ पे मंदिर देखा होगा, नैना देवी। तो नैना देवी मंदिर तो सबको पता है कि भाई नैनीताल में है, लेकिन इसे बनाया किसने था, तो मोती राम शाह ने इसे क्या है बनाया था। अगला कैंची धाम मंदिर, जो कि उत्तराखंड में नहीं पूरे संसार में फेमस है, जहां स्टीव जॉब्स मार्क जुकरबर्ग तक आ चुके हैं। तो ये क्या है, नीम करौली जो महाराज थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया और ये हनुमान भक्त थे एक। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्या है कि 15 जून को यहाँ पे क्या लगता है, विशाल भंडारे का यहाँ पे क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो कैंची धाम मंदिर आप याद रखिए। नीब हो गए, नीब करौली जो बाबा है उनका मंदिर कहाँ है, तो वो कहाँ है, नैनीताल में के कैंची धाम में है। अभी हमने पढ़ा था ऊपर गर्जिया मेला। अब आ गया गर्जिया देवी मंदिर। तो इस गर्जिया देवी मंदिर में जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि गर्जिया देवी जो मंदिर है वो किस नदी के तट पर है, तो कोसी नदी की आप याद रखना कि गर्जिया देवी जो मंदिर है वो कोसी नदी के तट पर है। और ये कहाँ है, यह रामनगर में स्थित है। ठीक है। और यहाँ पे जो है एक महर्षि वाल्मीकि जी का भी आश्रम है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो रामनगर में है, यहाँ पे जो कत्यूरी राजा थे उनकी राजधानी भी है। ठीक है। तो ढिकुली कत्यूरी राजाओं की राजधानी भी क्या थी, ये गर्जिया देवी थी या रामनगर में थी। अगला 2 मंदिर है, पाषाण देवी मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर। अभी तक पूछे नहीं गए कहीं, लेकिन छोटा मोटा क्या है याद रख लेना। देखिए अगर नोट सारे रहेंगे तो हमें थोड़ा बहुत याद रहता है। अगला इंपॉर्टेंट जो जल विद्युत परियोजना है नैनीताल में, वो उसकी है जामरानी जल विद्युत परियोजना, जो गोला नदी पर बनी है। तो इम्पोर्टेंट है कि जामरानी जल विद्युत परियोजना का है नैनीताल में, गोला नदी पर ये है। अगले प्रमुख शोध संस्थान आप देख लीजिए जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कई बार 20 से एक प्रमुख शोध संस्थान निकल के आ जाता है जो हमने कभी नहीं पढ़ा होता है, तो उसमें हमारा 1 नंबर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो मैंने इसमें सारे कवर किए हैं। सबसे पहले लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है, कुठानी के भीमताल में है। इसकी स्थापना 1983 में हुई है और इसकी स्थापना जो की है यशोधर मठपाल जी ने की थी। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ है, तो डेयरी जो शोध एवं विकास केंद्र है उसकी स्थापना हुई है नैनीताल में। इसके अलावा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देखिए ये इंडियन है। ठीक है। तो ये राष्ट्रीय है, राष्ट्र का है। राष्ट्रीय तो इम्पोर्टेंट और हो जाता है कि कहाँ है, मुक्तेश्वर में। और उसकी स्थापना कब हुई थी, 1890 में हुई थी। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान, पता नहीं कितनी बार पूछ लिया गया है, कहाँ है, नैनीताल में। और उसी 1955 में इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। ठीक है। जो अपनी पीसेस एकेडमी है, आर्यभट्ट प्रशिक्षण प्रशासनिक एकेडमी है, वो किसके नाम से, आर एस टोलिया जी के नाम से, और कहाँ है, नैनीताल में ही है। अगला है वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट। वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, उत्तराखंड का, तो वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका पटवांडागर में। ठीक है, नैनीताल में। टरार का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है, तो वो भीमताल में। इसके अलावा जो राजकीय वेधशाला कहाँ पर स्थित है, तो राजकीय वेधशाला को भी जो है वो मनोरा पीक नैनीताल में क्या किया गया, स्थापित किया गया है। ठीक है। अगला है हिल टॉरेन कहाँ पर स्थित है, तो हिल टॉरेन जो है वो नैनीताल में स्थित है। ठीक है। अगला आप पढ़ेंगे जो टीबी सैनिटोरियम कहाँ स्थित है, तो टीबी सैनिटोरियम जो है भवाली नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हमारा हाई कोर्ट का है नैनीताल में, और उत्तराखंड न्यायिक जो विधिक एकेडमी है वो कहाँ स्थित है, वो भी भवाली नैनीताल में स्थित है।
मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र जो है वो नैनीताल के भवाली में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय पादप व जैविक अनुसंधान ब्यूरो संस्थान कहाँ है? तो वह है निगलांठा नैनीताल में। तो यूकेपीएससी जो है, अगर आप यूकेपीएससी का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें या यूके का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा पूछता है, तो कोई ना कोई इंस्टीट्यूट पूछ लेता है कि यह संस्थान पूछ लेता है कहाँ है। इसके अलावा सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय भी आपके नैनीताल में है। तितली संग्रहालय कहाँ है? तितली संग्रहालय जो है वो भीमताल में है। इसके अलावा नैनीताल का जो शेरवुड कॉलेज है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1867 में। ठीक है जी। आगे देख लेते हैं प्रमुख पर्यटक स्थल। तो देखिए जो सबसे अच्छा जो पर्यटक स्थल है वो नैनीताल में वो घोड़ा खाल है, और घोड़ा खाल में आपको बताया सैनिक स्कूल भी है और गोलू देवता जी का मंदिर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो घोड़ा खाल में सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 21 मार्च 1966 को हुई है, और आपको ये क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो जो काठ गोदाम है, काठ गोदाम आपको बताया उसको गुलाब घाटी के नाम से जो है काठ गोदाम प्रसिद्ध है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार के नाम से काठ गोदाम प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि काठ गोदाम में पहली बार रेलवे स्टेशन की शुरुआत कब हुई थी? रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 में यहाँ पे रेलवे स्टेशन शुरू हो गई थी। यहाँ से क्या है, ट्रेन चलना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और 1994 में इसे बड़ी लाइन में क्या किया गया, तब्दील किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो हल्द्वानी है, हल्द्वानी क्या है कि 1834 में जो कमिश्नर विलियम ट्रेल है, ठीक है, इसे हल्द्वानी नाम दिया था। हल्दू पहले इसका नाम हल्दूवानी था ना, तो इसको किसने हल्द्वानी नाम दिया था? तो विलियम ट्रेल ने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते कभी कभी कि किसने उसको हल्द्वानी नाम दिया था? विलियम ट्रेल ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा जैसे काठ गोदाम है उसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो इसको भी क्या कहा जाता है? कुमाऊं के द्वार के नाम से क्या हल्द्वानी प्रसिद्ध है। ठीक है, और हल्द्वानी की स्थापना वैसे रूपचंद ने की थी। ठीक है, नाम हल्द्वानी वैसे विलियम ट्रेल ने दिया था, लेकिन इस तरह की स्थापना पहले किसने की थी? रूपचंद ने कर दी थी। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि भाई जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसका संग्रहालय कहाँ है? तो उसका संग्रहालय कहाँ है? कालाडूंगी में। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि महादेवी वर्मा का संग्रहालय कहाँ है? एक तो जिम कॉर्बेट का संग्रहालय वो अलग है, और महादेवी वर्मा का संग्रहालय कहाँ है? तो वो रामगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा कहाँ का ठहरे थे? तो वो नैनीताल के रामगढ़ में आके ही ठहरे थे। आगे रामनगर, तो रामनगर बहुत ही प्रसिद्ध है भाई, किस नदी के तट पर बसा है? कोसी नदी के तट पर बसा है। उत्तराखंड का जो अंतिम रेलवे स्टेशन है वो रामनगर ही है, और रामनगर की स्थापना 1850 में कमिश्नर रैमजे ने इसको बसाया था। ठीक है, अब हम नोट में देख लेते हैं कि जो चीज़ें सारे कुछ चीज़ें क्या है छूट जाती हैं, तो वो चीज़ें हम नोट में पढ़ लेते हैं। जैसे कि नैनीताल जो नगर पालिका उसकी स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1873 में हुई थी। जो आपका मल्ली ताल है उसमें राजभवन है या सचिवालय भवन इसके नाम से प्रसिद्ध है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1900 में हुई थी। इसके अलावा जो कॉर्बेट है, कॉर्बेट का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? डिकाला को कहा जाता है। ठीक है, देखिए अलग अलग है, कॉर्बेट का प्रवेश द्वार किस जगह किसे कहा जाता है? डिकाला को कहा जाता है। ठीक है, और जो आपने ऊपर पढ़ा था कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? काठ गोदाम को कहा जाता है, और कॉर्बेट का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? डिकाला को कहा जाता है। नैनीताल को हिल स्टेशन कब बनाया गया था? तो 1847 में इसे क्या बनाया गया था? हिल स्टेशन बनाया गया था। नैनीताल में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब हुई थी? पूछा जा सकता है 1949 में नैनीताल में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हुई थी। ये डोरोथी सीट आ सकता है कहाँ पर है? तो डोरोथी सीट भी कहाँ पर है? नैनीताल में स्थित है। नैनीताल को जिला मुख्यालय कब बनाया गया? 1891 में बनाया गया। जियारानी का मेला कहाँ लगता है? तो जियारानी का मेला लगता है नैनीताल में। अभी हाल ही में एक किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नौकुचिया ताल जो नौ कोनों से घिरी हुई झील है उसको और किस नाम से जाना जाता है, या प्राचीन नाम क्या है उसका? तो संत सरोवर उसका क्या है? प्राचीन नाम है। जो नैनीताल है उस नैनीताल में राजभवन की स्थापना किसने की थी? तो नैनीताल में जो राजभवन की स्थापना है वो सर मैकडोनल्ड ने 1900 में की थी। ठीक है, इसके अलावा लैंड्स एंड पर्यटक स्थल कहाँ है? लैंड्स एंड पर्यटक स्थल जो है वो नैनीताल में है, और जो खुरपा ताल है यहाँ से उसको आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ से। ठीक है, तो ये था भाई हमारा नैनीताल ज़िले, पूरा आपने देख लिया होगा। अगर आप इस वीडियो को एक दो बार देखोगे तो आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और उत्तराखंड की एसआई की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद।